नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सबका नींद उड़ा देने वाली घटना आने वाली 24 घंटे के अंदर होने वाली है। सुख चैन सब एक झटके में छीनने वाला है। यह घटना इतना शक्तिशाली है जो कि दोस्तों आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। समय रहते देख लो, वरना जिंदगी भर बैठकर रोएंगे, माथा पीट पीट कर रोएंगे। बिल्कुल मजाक समझने की गलती मत करना दोस्तों, लिख कर देता हूं। यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। जितना जल्दी हो सके सभी काम धाम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि यार घटना स्वयं आप अपनी आंखों से देखकर यकीन नहीं करने वाले हो। एकदम देखकर बेहोश हो जाओगे। कलयुग में सबसे बड़ा अनहोनी घटना आपके जीवन काल में होने वाला है। समय बहुत कम है। अगर थोड़ी सी भी देर हुआ तो दोस्तों ऐसा स्थिति में आप डूबने वाले हो, जो कि दोस्तों जिंदगी भर माथा पड़कर बैठे रहोगे। एकदम दिल को झकझोर देने वाली घटना आपके जीवन काल में आने वाले एक दिनों के अंदर होगा। जो नुकसान होगा उसकी भरपाई शायद जिंदगी भर भी न कर पाए। दोस्तों, आने वाला यह समय बहुत तेज गति से गुजरने वाला है। जो लोग अपने जीवन में किसी बड़े मोड़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अब सतर्क रहना है। याद रखिए, यह चेतावनी मजाक नहीं है। कई लोगों ने पहले भी इसे हल्के में लिया और फिर पछताते रह गए। ब्रह्मांड जब संकेत देता है तो उसे समझना जरूरी होता है। अगर आपने अपने अंदर की आवाज को अनसुना किया तो आने वाली घटना आपको झकझोर देगी। आने वाले 24 घंटे सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह समय है कर्मों के हिसाब का। जो बीज आपने बोए हैं अब वे अंकुरित होकर परिणाम देंगे, अच्छे या बुरे, यह अब आपके पिछले कर्मों पर निर्भर करेगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल भी आज का यह वीडियो मजाक समझने की गलती मत करना, वरना दोस्तों बाद में बहुत पछताओगे। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं, बल्कि भाग्य का ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। इसलिए सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह ऊर्जा आपके तक ही सीमित नहीं है। यह आपके पूरे परिवार और आपके आने वाले कल को प्रभावित करने वाली है। दोस्तों, आज मैं जो कहने जा रहा हूं उसे मजाक में मत लेना, वरना पछताना पड़ेगा। समय बहुत तेजी से करवट ले रहा है। आज किस्मत का ऐसा भूचाल आपके द्वार पर दस्तक दे चुका है कि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आने वाला क्षण आपको हिलाकर रख देगा। जो लोग सोचते हैं कि उनका जीवन अब तक शांत और स्थिर है, उन्हें यह बात जानकर झटका लगेगा कि अगली घड़ी में वही शांति तूफान में बदल सकती है। याद रखिए, कलयुग का सबसे बड़ा नियम यही है कि जब सब कुछ ठीक ठाक लगता है तभी सबसे बड़ी अनहोनी होती है। और दोस्तों, अब यही संकेत आपकी किस्मत में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ऊपर वाला आपको परखने जा रहा है। जो लोग इस इशारे को समझेंगे वे संभल जाएंगे, और जो अनदेखा करेंगे उनके लिए पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। समय ने एक नई चाल चली है। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इस बात का इशारा कर रही है कि अचानक से आपके जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जिससे आपका दिमाग घूम जाएगा। अचानक से कोई खबर, अचानक से कोई संदेश, अचानक से कोई घटना आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। यह खबर किसी दूर के व्यक्ति से भी आ सकती है और आपके घर के भीतर से भी। इतना गहरा असर होगा कि नींद तक उड़ जाएगी। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करेगी। आंसुओं की धाराएं भी बह सकती हैं और जोरदार हंसी की गूंज भी सुनाई दे सकती हैं। यह समय ऐसा है जिसमें एक ही क्षण में गम से खुशी और खुशी से गम में बदलने की संभावना है। यह दोधारी तलवार की तरह है। अगर आपने इसे सही तरह से पकड़ा तो किस्मत आपको आसमान तक पहुंचा देगी, लेकिन अगर चूक गए तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आज का दिन चेतावनी देने के लिए है। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे समझ लें कि यह कोई संयोग नहीं है। यह संदेश आप तक इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि आपके भाग्य में अब बड़ा बदलाव लिखा हुआ है। अचानक से आपको लगेगा जैसे आपके भीतर कोई अदृश्य शक्ति बोल रही है कि सावधान रहो। हो सकता है आप सपनों में भी अजीब संकेत देखें, किसी जगह का पानी, किसी मंदिर की घंटी, किसी अनजान आवाज की गूंज। ये सब संकेत है आने वाले कल के। और दोस्तों, अगर आपने इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया
तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। ऊपर वाला सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाता है। अगर आपने उस दस्तक को नहीं सुना तो किस्मत का सबसे बड़ा अवसर आपके हाथ से फिसल जाएगा। आज का समय आपकी परीक्षा ले रहा है। परिवार में अचानक से कोई चर्चा छिड़ सकती है। किसी फोन कॉल या संदेश से आपके घर का वातावरण बदल सकता है। किसी का चेहरा अचानक से गंभीर हो जाएगा। किसी की आंखों से आंसू छलक सकते हैं और हो सकता है आपके ही सामने कोई ऐसी बात खुलकर आ जाए जिसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाए। दोस्तों, याद रखिए, यह समय बहुत नाजुक है। इसे हल्के में मत लेना। जब जब इतिहास में ऐसा समय आया है, लोगों की जिंदगी पलट गई है और अब वही क्षण आपके सामने है। यह वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति के लिए यह भविष्यवाणी है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला है। कोई छुपी हुई सच्चाई, कोई अनकहा सच, कोई दबा हुआ रहस्य बाहर आने वाला है। और यही वह पल है जब इंसान का असली चेहरा सामने आता है। हो सकता है आपका अपना कोई बेहद करीबी व्यक्ति वह सच बताने वाला हो जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं, या फिर अचानक से आपके घर में ऐसा सामान हाथ लग जाए जिसे देखकर पूरा परिवार चौंक उठे। यह क्षण आपकी सहन शक्ति की सीमा को परखेगा। दोस्तों, ऊपर वाला जब चेतावनी देता है तो सबसे पहले आपके दिल को बेचैन करता है। आज अगर आपके दिल में अचानक से बेचैनी है, नींद नहीं आ रही, दिमाग शांत नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि वह अदृश्य शक्ति आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है। और अगर आप इसे मजाक समझकर अनसुना करेंगे तो फिर बाद में पछताओगे। जी हां दोस्तों, 2 घटना आपके जीवन में दस्तक दे चुके हैं। सुनेंगे तो दोस्तों आपका होश उड़ जाएंगे। पिछले कई दिनों से आपके जीवन में ऐसा संकेत मिल रहा है दोस्तों, कभी ऐसा सपने में आना जो कि आप सुबह होते ही भूल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा संकेत जो आपको मिल रहा है, यह सब उनके आने का संकेत है। अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो अगला हमला सीधे मन पर होगा और वहां से संभालना मुश्किल होगा। जो अब तक यह वीडियो देख रहे हो, याद रखना, यह वीडियो अचानक तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया। यह एक बुलावा है और अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो समझो को ठुकराया, स्वयं अपनी तरक्की को होने से ठुकरा दिया। दोस्तों, अब भगवान भी आपके साथ खड़े हो चुके हैं। यह देवता आपके सभी विनाशकारी घटना को चुटकी में समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि आप भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हैं। आप हर परिस्थिति में भगवान को नहीं भूले। इसलिए दोस्तों, अब आपके जीवन में ऐसा उछाल आने वाला है कि दोस्तों पूरा दुनिया भी देखकर हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या है? सच्चाई। जितना जल्दी हो सके वीडियो देख लो, वरना दोस्तों जीवन भर पछताओगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपको क्या पता चलने वाला है, जान लो। आपको इस वीडियो में वह राज की बात पता चलने वाले हैं जिससे आप अभी तक अनजान हैं। अब आपके जीवन में 3 बड़े धमाका होने वाले। अचानक आपकी किस्मत पलट जाएंगे, आपकी तकदीर अचानक तूफान मचा देंगे। ऐसा घटना आपके जीवन काल में आया है। जी हां दोस्तों, अब आपका किस्मत घी में डुबकी लगाने वाले हैं। अब पूरी गली मोहल्ले में मिठाई बांट दो। ऐसा चमत्कार की जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर में होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप खुशी से पागल हो जाओगे। यकीन नहीं होता है तो जितना जल्दी हो सके आज किस वीडियो, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो सबका नींद उड़ा देंगे, शत्रुओं का पसीना छुड़ा देंगे। ऐसा घटना आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर में होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको इस कलयुग में यह दिव्य शक्ति इतनी बड़ी चीज देने वाले हैं जो दोस्तों आपका तकदीर ही बदल जाएगा। यह घटना आपका पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आज की इस वीडियो को जो जा तक नहीं देख पाएगा दोस्तों, वह आज नहीं बल्कि आने वाले जीवन में पछताते रहेगा और ऐसा कामयाबी कभी नहीं ले पाएगा। यह दिव्य शक्ति का आशीर्वाद को नहीं ले सकेगा। कितना भक्ति कर ले, कितनी परिश्रम कर ले, लेकिन जो आज मिलने वाला है वह फिर कभी नहीं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि साथ ही साथ आपके जीवन में सभी परेशानी का भी डबल फायदा होगा। आपके पिछले समय में जितनी तकलीफ उठाते दुश्मन, आपके शत्रु, यहां तक कि आपके घर के भी लोग जो आपको पसंद नहीं करते थे, आपके घर से बाहर निकाल दिए। तो दोस्तों अब उनका माफी मांगने का वक्त आ गया।
अब एक एक शत्रु आपके आगे सर झुकाएंगे, आपको माफी मांगेंगे। लेकिन वह शक्ति जो अब आपके साथ रह रही है, उनके हाथ में इन शत्रुओं का जिंदगी होगा। वह क्या करेगा नहीं करेगा, सब उनके हाथ है दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि आपके शरीर में यह शक्ति भी वास कर चुकी है। अब आपका समय आ गया। आप पिछले समय में जितने लोग तमाशा दिखाए थे, अब उनका तमाशा खुद आप देखोगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप जीवन में सभी चीजों में कामयाबी पालेंगे। क्योंकि दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन में जो बड़ा चमत्कार होने वाला है, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके 5 सपने सच होने वाले हैं दोस्तों। अब आपका नसीब चमकने का समय आ गया है। अब यह देवी आपको इंसाफ दिलाने वाली है हर एक दुश्मनों से, जो कहते थे कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे, जो लोग हमेशा आपको नीचे दिखते थे। अब उन लोगों की अक्ल ठिकाने लगने वाली है, क्योंकि कल से आप सभी का भाग्य, यह देवी लिखने वाले दोस्तों, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर में एक एक राज की बात आपको पता चलने वाले हैं। आप जो भी कर्म किए हैं, उन सभी कर्मों का फल एक साथ मिलने वाले हैं दोस्तों। ऐसा चमत्कार आप कलयुग में पहली बार अपनी आंखों से देखोगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रहे, आपके आने वाले 24 घंटे के अंदर में भगवान का जो संकेत मिलने वाला है, जो आपको इशारा दिखाने वाले हैं, उसे कहीं भनक मत होने देना। जी हां दोस्तों, इस भगवान के दिए हुए वरदान को, इस संकेत को कहीं पर भनक नहीं होने देना है। आप किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना है। और दोस्तों, कोई आसपास ना हो तभी इस वीडियो को एकदम शांत होकर दरवाजा बंद करके देखना। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में, आपकी किस्मत में बड़ी से बड़ी कार्य अब पूरे होंगे। आपके राशि में ऐसे ग्रह गोचर बने हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब ग्रह स्थिति शुभ होता है और आप जाने अनजाने में कुछ लोगों की बातों में आ जाते हैं, जिनके कारण बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। और नुकसान यह होता है कि जो आपकी किस्मत में होता भी है, वह भी आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारियां विस्तार से देंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, इस दिव्य शक्ति का कृपा अब आपके ऊपर होने वाला है। आपका हाथ पकड़ लिया है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको रातों रात मालामाल बना देगा। आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, यह जो देवता आपके साथ आपके हाथ पकड़कर चल रहे हैं, दोस्तों, यह देवता आपके कई तरह से रक्षा भी करेंगे। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े संकेत, जिनको जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है, या फिर आपकी भगवान ने हर एक करोड़ पुकार को सुन लिया है। हर एक इंसान इस संसार में किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा तो करता ही है, और उसके मन में कहीं ना कहीं यह एक बात अवश्य ही लगी रहती है कि क्या उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रही हैं, क्या उसके द्वारा की गई भक्ति भगवान को प्रसन्न कर पाने में सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं। उसकी हर एक पूजा पाठ और मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि कहीं भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है। यदि रह गई है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा, ये दोस्तों आप लोगों के मन में घूमते रहते हैं। तो आज हम आपके इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। तो आज हम जो संगीत आपको बताएंगे, ये संकेत पूरी तरह से शास्त्रों से लिए गए हैं, वैदिक परंपरा पर आधारित है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने कई प्रकार की साधनाएं, खोजबीन, शोध और अध्ययन के बाद कई प्रकार की विशेष जानकारियां अलग अलग ग्रंथों में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। अब जरूरत है हम उन ग्रंथों को पढ़ें और जीवन उपयोगी जानकारी को बाहर निकालें। लेकिन दोस्त, हर एक इंसान के बस की बात यह नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत कठिन कार्य है। पूरा इस कार्य में लग जाता है, तो ऐसे में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम और हमारी पूरी टीम इस प्रकार की जानकारी को हर वक्त खोजते रहते हैं, निकालते रहते हैं, और आपके लिए हम वीडियो के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं। तो अब ऐसे में आप इन संकेतों को अच्छी तरह से देखें, समझें, और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन से संकेत अब तक प्राप्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इन
5 में से यदि 3 संकेत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं तो आप प्रसन्न हो जाए, और यदि आपको 1 या 2 संकेत ही प्राप्त हो रहे हैं तो अभी आप हो। लंबा सफर तय करना है। कुछ विधियां हम आपको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएं कि जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों कि यदि 5 संकेत आपको मिल चुके हैं तो अब आपको प्राप्त होने वाली है कुछ विशेष दिव्य शक्तियां। कौन सी है वो दिव्य शक्तियां जो भगवान आपको अपनी भक्ति के उपहार स्वरूप देने वाले हैं, या फिर आपको वह मिल भी चुकी होंगी लेकिन आपको उनके बारे में अभी तक कोई एहसास नहीं है। उन दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो भी हद ही रोचक है दोस्तों, और आपको यह वीडियो पूरी तरह से देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया दोस्तों, तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। हमने बड़ी ही मेहनत के बाद इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर ले आए हैं। अब जरूरत है आपको भोजन ग्रहण करने की, यानी कि ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर लेने की। जी हां दोस्तों, यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारा प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम यह भी मान लेंगे कि माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो चुकी है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के जीवन में लिस्ट मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होती है, तभी तो हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। कभी भी भक्ति स्वयं के लिए नहीं होती, कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जनहित के लिए होती है। तो यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही ना ला पाए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ही ना ला पाए, तो हमारी भक्ति निष्फल हो जाएगी, किसी कार्य की नहीं रहेगी। दोस्तों यकीन मानिए, हम अपने हृदय की गहराइयों से आपसे कहते हैं कि जो भी कार्य, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वे सब कुछ माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं। बिना माई की भक्ति के इस दास की तो इतनी भी हैसियत नहीं कि वह 2 शब्द बोल सके। बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान होते हैं, और हम जैसे तुच्छ दास की तो हैसियत ही क्या है। तो आप बस हमारे भाव को ग्रहण करिए और हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हमारा हृदय से निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखना। 1 बार नहीं, 3 बार लिखना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम फिर इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने लगेंगे। तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यह पर हर एक इंसान है एक माध्यम से, एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। यूं कहें कि एक दूसरे के समान है और वह माध्यम है। भगवान शायद ही ऐसा कोई इंसान इस संसार में होगा जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति ना करता हो। अब यहां पर लोगों की भावना से ही अलग अलग होते हैं। कुछ बड़ी ही गहराई के साथ भगवान के साथ भक्तिमय संबंध बना लेते हैं, और कुछ थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर रही हैं, धीमे धीमे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मन में कुछ न कुछ संदेह से रखते हैं, शक रखते हैं। ये तीनों ही प्रकार के भक्त भगवान को फ्री है। लेकिन दोस्तों इनमें एक प्रकार के भक्त और भी होते हैं जो कि भगवान से लेन देन का सौदा करना चाहते हैं। हमेशा भगवान के मंदिर जाते हैं,
तो किसी न किसी लालच को लेकर चली जाती है। कोई न कोई अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहती है। भगवान को साधन समझते हैं और हमेशा इस प्रकार की मनोकामनाएं करती हैं कि आप हमारा यह कार्य करवा दीजिए तो हम 101 का प्रसाद चढ़ाएंगे, 501 का प्रसाद चढ़वाएं। भालने 10 का उल्टी सीधी मांग भगवान के सामने करते खड़े दिखाई देते हैं। और फिर जब उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार कार्य करती ही नहीं है, अन्यथा तू भगवान और एक व्यापारी में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। भगवान तो भाव से जुड़ते हैं, भाव से ही चलते हैं। जब ऐसे में उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर भी भगवान को अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं, अधर्मी हो जाते हैं। अपने धर्म को ही अनाप शनाप अनर्गल बातें कहकर बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा गया है। दोस्तों, ऐसे राक्षस समाज में जब तक देखने को अवश्य ही मिल जाते हैं। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा झूठ और राक्षस रहता है तो आप उसे अपनी दूरी बना लीजिए। ऐसे लोगों की छाया से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन इनकी छाया पड़ने से, इनकी संगत में रहने से आपका निश्चित ही विनाश हो जाएगा। क्योंकि आपकी चादर उजली है, सफेद है और उसे सबसे जल्दी मेला किया जा सकता है जो पहले से ही मिट्टी से कीचड़ से ढके हुए हैं। उन्हें कोई क्या करेगा? लेकिन आप इतनी चादर वाली हैं, आप इनकी नजदीक जाएंगे, आपकी चादर में तुरंत दाग धब्बे लग जाएंगे, यानी कि आप मैली हो जाएंगे। तो आप इनसे तुरंत दूरी बना लीजिए। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता बेहद ही पवित्र, आत्मीय और भावुक होता है। तो अब यहां पर एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठा होगा दोस्तों, कि भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी कैसे करवाएं? क्योंकि इंसान की कहीं ना कहीं इच्छा तो होती ही है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करके पूरी करवाना चाहता है। अब हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामना कैसे पूरी करवाई जाती है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। लेकिन इस विषय को उठाने से पहले हम आपको एक और विषय की ओर ले चलते हैं कि कौन से 5 बड़े संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ति सफल है, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह दोस्तों ग्रह नक्षत्र टोना, टोटका, उपाय, काली क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की विधि से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि शुद्ध भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी हो। जी हां दोस्तों, हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने एक मुद्रिका दी तो उनके अंदर इतना बाल आ गया कि वे पूरे समुद्र को ही पार कर गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्द ही लांग ही गए, अचरज नाही। तो फिर आपके लिए तो कोई समुद्र भी पार नहीं करना है, छोटी छोटी परेशानी के समाधान ही तो निकालने हैं। कौन सी बड़ी बात है? तो अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जिस भी भगवान के रूप की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, मां काली की करती, या फिर भोलेनाथ की, यह प्रभु श्री राम की, किसी भी रूप की आप पूजा करती हो, पहला संकेत यह है कि अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे और आपकी आंखों से आंसू चलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, है आपके रोंगटे से खड़े होने लगेंगे, आपकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगेंगे। अनायास ही ऐसा होगा कि आपके अंदर एक अजीब सी सनसनी का भाव उत्पन्न होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आसपास का माहौल अचानक से परिवर्तित होने लगा है। हालांकि दोस्तों, ये कभी कभार ही होगा और अचानक से ही होगा, और कुछ समय तक चलने के बाद यह भाव समाप्त भी हो जाएगा। ये दोस्तों, ये एक ऐसा भाव है जो आपके अंदर उत्पन्न नहीं तब होता है जब आपकी आत्मिक ऊर्जा उस परमात्मा से, यानी कि परम ब्रह्म से जुड़ जाती है, और जब उसे सच्चाई का एहसास होता है कि वह ऊर्जा का एक भाग है तो वह उत्तेजित हो जाता है। जी हां दोस्तों, इसी वजह से आप इस स्थूल शरीर में कुछ इसके संकेत दिखाई देते हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, एक सनसनी का एहसास आपको होने लगेगा, आसपास की आवाज आपको सुनाई देनी बंद हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगे,
और आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी कि दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह संकेत कभी महसूस हुआ है या नहीं। लेकिन दोस्तों बात यही है कि यह आपको महसूस तब होगा जब आप बहुत गहराई से भगवान से जुड़ जाएंगे। चिका दोस्तों, भक्ति की सीमाएं जब आप लग जाएंगे। अब सुनिए, दूसरा संकेत है, यह भी बहुत ही गहरा और प्रबल संकेत है। ध्यान से सुनना दोस्तों। मान लीजिए कि आप पूजा करने बैठे और आप माला फेरते हैं या फिर चालीसा पाठ करते हैं या फिर कोई स्थिति या गायन करते हैं और अचानक से आपकी आंखें हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, और आंखें बंद होने के बाद आप सुध बुध भूल जाते हैं। माला है तो हाथ से छूट जाती है, किताब को ही ले रखी है तो वह भी हाथ से छूट जाती है और आप कुछ ही सेकंड के लिए, मिनट के लिए एक ऐसी अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको कोई एहसास ही नहीं होता। फिर अचानक से आप एक झटके से पूछकर खड़े होते हैं और देखते हैं कि आपके हाथ से तो माला छूट चुकी है, किताब ही गिर गई है और आप जो जॉब कर रही थी वह भी आप भूल चुके हैं कि आपने कितना जाप कर लिया, किया भी है कि नहीं किया। कहीं आप तो नहीं गए, यानी कि एक अजीब सी स्थिति में आपने डुबकी लगाई और फिर अचानक से आप बाहर आ गए। अब ये क्या है दोस्तों? इसे आप समझिए हमारा आध्यात्मिक, हमारे वेद क्या कहते हैं इस विषय में। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। वैदिक परंपरा में इसी तरह कहा जाता है, निंद्रा और पंद्रा लगभग समान ही होती है, लेकिन निंद्रा में इंसान अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए जाता है और निश्चित समय के लिए लेकिन तंत्र एक समाधि की अवस्था जैसी होती है जिसमें कि इंसान उस परम ऊर्जा में डूब जाता है। दोस्तों एक बात याद रखिए कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हर जगह स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि यह संसार है, एक माया मात्र है। इस संसार का असल स्वरूप वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें प्रतीत होता है। यह सब तो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी है जो हमें तरह तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं और माया की रंग बिरंगे खेल हमें दिखाती हैं। लेकिन यह संसार असल में एक परम ऊर्जा में लबालब डूबा हुआ है, पूरी तरह से सराबोर है और वह परम ऊर्जा है। ईश्वर की यानी ब्रह्म की हो जाए तो आप कुछ समय के लिए उस पर हम ऊर्जा में डूब जाएंगे और इस माया से मुक्त हो जाएंगे और वही स्थिति होती है तंद्रा की स्थिति। आप हमें बताना कमेंट करके दोस्तों कि क्या आप कभी पूजा पाठ करते समय, भक्ति में लीन होते समय तंद्रा का एहसास हुआ है? अब एक अजीब बात दोस्तों, हम आपको बताएं कि कई महान संतों ने, साधकों ने तंद्रा की इस भाव को इतनी गहराई तक ग्रहण कर लिया कि भी कई घंटों तक और कई दिनों तक इसी भाव में डूबे रहे। जैसे कि परमहंस रामकृष्ण जी इस भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे। भगवान खुद भी इसी भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे और स्वामी विवेकानंद भी पूरे 24 घंटे के लिए इसी तरह के भाव में डूबे रहे। और जब ये लोग इस भाव से उठकर बाहर आए, इस संसार में, माया रूपी संसार में वापस आए, तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इन्होंने इतना लंबा समय इस तरह के भाव में बिताया था। लेकिन उस समय इन्हें ईश्वर से आकर्षण और परम जुड़ाव का एहसास पता चल गया। आपके साथ ये हुआ है कि नहीं? हमें बताना भले ही कुछ मिनट 10 सेकंड के लिए ही क्यों ना हुआ है, लेकिन ये तो परम एहसास है दोस्तों। आप जरा सा भी हो गया है तो कल पड़ेगा और आप उस परम ऊर्जा में विलीन होने के लिए तैयार हैं। ये मानकर चलिए तो आप हमें बताना आपके साथ हुआ है, कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, सब कुछ बताना दोस्तों। हमें बड़ी उत्सुकता रहेगी। अब बात करती हैं तीसरे संगीत की दोस्तों। इस संगीत का नाम है स्थित प्रज्ञ दोस्तों। मैं अब इसे आप समझिए। गहराई से जब आप भगवान से जुड़ चुके हैं, आपकी आस्था बहुत गहरी है, मन में बहुत गहरी भाव और विश्वास है ईश्वर के लिए। तो अब आपकी मनोदशा व दोस्तों, अब आपके जीवन में क्या चल रहा है कि स्थान है, उठा पटक है, जीवन में भाग दौड़ है, कुछ बन गया, कुछ बिगड़ गया, सब आपके आसपास होता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। ये दोस्त यानी कहने का मतलब यह है कि परेशानियों से आप विचलित नहीं होंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा और आएगा भी तो आप बड़ी जल्दी संभाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके अंदर ही खड्डी डरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहने लगे कि आप निर्भीक हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कि ऐसा भाव उत्पन्न होगा जो कि आपको लीडर बना देगा। और यह भाव इसीलिए उत्पन्न होगा
क्योंकि आपकी अंतरात्मा यह बात समझ चुकी है कि जो भी सुख और दुख आपको मिलेगी बल्कि इस संसार के लिए है, इस शरीर मात्र को मिलेंगे। आपकी आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। वह तो परम है और उस पर हम पूजा के लिए ही बनी है, उसी से निकली है, उसी में लिप्त हो जाएगी, उसी में समाहित हो जाएगी। यह भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अब आपको स्पष्ट तौर पर भले ही पता ना चले, लेकिन आपको यह संकेत मिलेंगे। ऐसा भाव रहेगा कि आप निडर हो जाएंगे, आप आए नहीं लगेगा, आपको किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। चिंता, थकान, तनाव कुछ भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। यानी कि आप स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। यानी आप केवल देखेंगे जो आपके आसपास हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, आपकी दृष्टा मात्र बन जाएंगे। फिर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आप काम सब करेंगे, अपने जीवन को जिएंगे। हर एक घटना में आप पूरी तरह से शामिल रहेंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। इसी स्थिति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाना, या यूं कहें कि दृष्टा का भाव उत्पन्न हो जाना। अब बात करती है चौथी संगीत कि इस चौधरी संगीत में आपको कई बार एहसास भी कराया है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया है। ये दोस्तों जैसे कि आपने कुछ सोचा, आपने सोचा कि इस इंसान से आज मिल लेते तो अच्छा होता, लेकिन वह इंसान आपसे मिल नहीं पा रहा है। लेकिन अचानक ही आप दिखते हैं तो वह इंसान आपके सामने आ जाता है। यानी कि कोई ऐसी बात जो आपके मन को परेशान कर रही है और आप चाहते हैं कि वह हो जाए, वह घटना घटित हो जाए, लेकिन फिलहाल में घटित होने वाली नहीं थी। अचानक ही क्या है कि वह घटना घटित हो जाती है और उसमें आपका लाभ है। या दोस्तों ऐसी स्थिति तब बनती है जब आप भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाती हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। अब ऐसे में यह होगा कि आप जो सोचेंगे भी, घटनाएं भी करने लगेंगे, जो आप चाहेंगे वह घटना आपके हित में कटने लगेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर समस्या एक दोस्त और बड़ी समस्या यह है कि यदि आप नकारात्मक बातें सोचेंगे तो वह भी घट जाया करेंगे। ये दोस्तों जैसे कि आपने सोचा कि थोड़ा संभल कर चलते हैं, कहीं गिर ना जाए, तो आप देखेंगे कि अचानक गिरी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। हम आपको बताएं, हमारे जाने वाली एक मित्र हैं, उनके अंदर भी यह भाव उत्पन्न हो चुका था। तो उन्होंने एक बार एक अच्छी अंगूठी कहीं से प्राप्त, यानी किसी ने उनको दिया, उन्होंने बनवाई, ये हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि यह अंगूठी उन्हें मिली तो उन्होंने उसे पहन लिया। फिर उनके मन में अचानक यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस में लगा हुआ रत्न गिर जाए। या दोस्तों, और यही हुआ कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनकी अंगूठी से वह घटना अचानक गिर गया। कहीं ऐसा गिरा कि उन्हें फिर मिला ही नहीं। तो यह आपके साथ भी होगा। यदि हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना। यह स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक भी है, आपके विपक्ष में भी कार्य कर सकती है, क्योंकि अब ऐसे में आपको बड़े ही संभल कर रहना होगा। हर एक बात को सकारात्मक तरीके से सोचना होगा। सकारात्मक बातें ही बोल रही होंगी, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातें, सोची गई बात सच होने लगेगी। अब हर बार चाहे भले ही ऐसा ना हो, लेकिन 10 में से 5 बातें ऐसी होगी जो सत्य साबित हो जाएगी। ये दोस्तों, तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना और थोड़ा संभल कर रहना। ऐसे में बस आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहे। हर बात को सकारात्मक तौर पर ही सोच है। अच्छी बातें सोचें, गलत बातें आप सोचे ही ना, मुंह से गलत बात निकाले ही ना। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण 5वां संकेत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और आपके जीवन में यह घटना घटी है कि नहीं घटी है, आप हमें बताना। हमें भी इस बात को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता है, तो अब ध्यान से सुनिए। 5वां संकेत यह है कि मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी विशेष विषम परिस्थिति में फंस गए। कोई ऐसी स्थिति जहां की आप कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बात है ऐसी जो आपको लगातार परेशान कर रही है, तो आप भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें इससे बाहर निकालिए। फिर कुछ अजीब सा होगा आपके जीवन में, यानी कि जो इंसान आपको समस्याएं दे रहा था, वित्त कर रहा था, उस इंसान का आपके ऊपर से ध्यान हट जाएगा। वह अपनी ही जिंदगी में
व्यस्त हो जाएगा। आपको परेशान करना तो दूर, आपके बारे में सोचना भी भूल जाएगा। या फिर ऐसा होगा दोस्तों कि कोई एक इंसान, अनजान इंसान जिसको आप जानती पहचानती भी नहीं है, वह इंसान आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको आपकी समस्या से पूरी तरह से बाहर निकाल कर ही दम लेगा। हमारे जीवन की खुद की ऐसी भी कई उदाहरण हैं कि हम जीवन में कहीं पर बुरी तरह से फंस गए तो कभी कभी ऐसे इंसानों ने मदद की, और थोड़ी बहुत नहीं दोस्तों, बहुत अधिक मदद की थी, जिनको हम जानते तक नहीं थे, पहले जीवन में कभी मिले तक नहीं थे। उन्हें आप भगवान का भेजा हुआ दूत कह सकते हैं, मददगार कह सकते हैं, और इस बात की तो केवल माई हैं और कोई नहीं, बस उसे ही पालनहार हैं, रक्षण करती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, कभी कभी तो और भी आश्चर्यजनक घटना घटेगी कि आपके शत्रु आपकी मददगार बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, अनजाने में ही सही, लेकिन भी आपकी मदद करेंगे। आपको भरोसा ही नहीं होगा कि यह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह आपकी मदद करेगा, आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा। सब कुछ भगवान के द्वारा संचालित है इस संसार में, उस पर हम जस्सी ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो किसी की बुद्धि का फेर कर देना कौन सी बड़ी बातें, एक चुटकी बजाते ही नहीं जैसी, और भगवान के लिए तो छूट की भी ना बजाए, तब भी यह संभव है। दोस्तों को तो यह तो थी 5 संकेत जो हमने आपको बताएं। अब कुछ छोटे छोटे संकेतों और भी मिलेंगे दोस्तों, जैसे अचानक ही दिन में किसी भी समय आप सुर मंदिर की घंटियां सुनाई दे सकती हैं, कोई भजन, भगवान का नाम आपको सुमिरन करता हुआ सुनाई दे सकता है, या फिर आपके दिन में अचानक किसी भी वक्त रोंगटे से खड़ी होने लगेंगे, या दोस्तों अचानक ही आप प्रभु के नाम का स्मरण करने लगेगी, कोई भजन गाने लगी, अचानक ही आप एक धोनी सी रमानी लगेंगे। किसी भी वक्त दोस्तों आपने दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, कभी भी आपके अंदर रोज आग जाएगी। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आपकी आंख हमेशा सूर्योदय से पहले खुलने लगेगी। कभी कभार ऐसा हो शायद कि आपकी आंख ना खुले, लेकिन अक्सर ऐसा होगा। भगवान का ध्यान करते हैं, नाम ध्यान करने के बाद आप भगवान में लीन होना चाहेंगे। भगवान की तरफ एक आप अजीब सा आकर्षण महसूस करेंगे, खिंचाव सा महसूस करेंगे। आपके पैर अपने आप ही उस रास्ते पर चल देंगे जहां भगवान का घर है, यानी कि मंदिर है, और आप अचानक ही भगवान के मंदिर में खड़े दिखाई देंगे, दर्शन करते दिखाई देंगे। फिर आपके हाथ में प्रसाद चाहे भले ही ना हो, कोई तैयारी आपकी चाहे भले ही ना हो, फिर भी आप अनायास अचानक ही भगवान के मंदिर पहुंच जाएंगे। तो यह भी छोटे छोटे से संकेत हैं, इनसे भी भगवान आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न है, यह जाहिर होने लगता है। अब आप हमें बताना कि आपको कौन कौन से सन के दिन में मिले हैं। तो अब बात करती हैं दोस्तों है कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है। जी हां दोस्तों, यदि आपको कम संकेत मिल रहे हैं, ये कोई संगीत मिला ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे रुष्ट हैं, बस आपसे उनकी ऊर्जा जुड़ नहीं पाई। दोस्तों तो आपको क्या करना है दोस्तों, कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर ये बात बोलिए, आप हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारी नौकरी लगवा देंगे, तो हम आपको RS फाइंजर्स का 1000 रुपए का, या फिर ये करवाएंगे, वह करवाएंगे, घंटा चढ़ाएंगे, छत्र चलाएंगे। ये सब मत बोलिए दोस्तों, ये सब भूल कर आप अपना ही मान मर्दन कर रहे हैं। आप बस सीधे मंदिर चाहिए, कुछ लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, बस भाव के साथ चाहिए, और भगवान के सामने बैठ जाइए और भगवान से निवेदन करिए, भगवान से जुड़ जाइए, भगवान को अपने घर का सदस्य बनिए, चाहे पिता समझिए, चाहे भाई समझिए, चाहे मित्र समझिए, कोई एक संबंध भगवान के साथ जोड़ लीजिए, और बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपनी सबसे प्रिय जो आपका शुभ चिंतक है उसे अपने जीवन का दर्द सुनाते हैं, वैसे ही भगवान को अपने जीवन का दर्द सुनाइए, और आप देखिए कि भगवान आपकी कैसे जुड़ती हैं। दोस्तों याद है ना आपको सुदामा का चरित्र, सुदामा ने कौन सा प्रसाद चढ़ाया था, भगवान को सुदामा ने कौन सी अगरबत्ती लगाई थी, कौन सा हवन किया था, कुछ भी नहीं दोस्तों। रामा का भाव कृष्ण से जुड़ा हुआ था, और कृष्ण सुदामा के लिए दौड़े चले आएंगे, पैर भाग के चले आए राजमहल में, और सुदामा के लिए दरवाजे तक आए, और अपने शुरू से सुदामा की चरण कमल को धोया। दोस्तों आप समझ गए, भगवान भाव के भूखे हैं, हम उन्हें कुछ दे ही नहीं सकते हैं, हमारी हैसियत ही नहीं, औकात ही नहीं कि हम उन्हें कुछ दे सकें। हम केवल उन्हें एक चीज दे सकती हैं, वह है हमारा शुद्ध भाव। या दोस्तों
अब आप प्रसाद लेकर जाते हैं तो वह तो एक परंपरा है। आप अपने भाव को मजबूत करने के लिए प्रसाद ले जाइए, धूप जलाइए, दीप जलाइए, जो मन है वह करें, लेकिन भाव के रहित पूजा बिल्कुल एक मुर्दा शरीर के समान होती है। आपको भाव जगाना पड़ेगा। जब भी आप तकलीफ में हो, भगवान को कहिए, भगवान अब आप ही देख लेना, कोई कार्य कठिन आ जाता है। भगवान अब आप ही देख लेना, हम तो बस लगे हैं, काम कर रहे हैं। जब भी कोई अच्छा समय आए, खुशी मिले, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल समझा। तो हर बात के लिए भगवान से जुड़ी, हर बात के लिए भगवान को अपने जीवन में लाइए, उन्हें याद करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन भगवान स्वयं संचालित करेंगे। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कि आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान से जुड़ जाइए। कोई भी कार्य भगवान को बिना याद किए ना तो शुरू करो और ना ही खत्म करो। दोस्तों, फिर देखो कि भगवान इस प्रकार का हल देती है और वह आपका कार्य स्वयं पूजा बन जाएगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है। आप जो भी कार्य करेंगे, दिन भर जो भी कार्य करेंगे, हर कार्य भगवान की पूजा बन जाएगा। दोस्तों, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़े बड़े कामयाबी देना शुरू कर देगा। पिछले कुछ समय से जो दीर्घकालीन योजनाएं बन रही हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय आ गया है। कुछ समय कलात्मक और मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी व्यतीत करने से सुकून मिलेगा और तरोताजा महसूस करेंगे। गृह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। घर के वरिष्ठ लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन में कोई विशेष समस्या हल होगी। घर में विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित रिश्ता आ सकता है। किसी जरूरतमंद संबंधी की मदद करने से आपको आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा। वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में भावनात्मक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करके आपको आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा। अगर आप लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज आपकी यह समस्या भी हल हो सकती है। बिगड़े हुए संबंधों में मधुरता बनाने का अनुकूल समय है। इस समय स्थान परिवर्तन के योग्य हैं। इच्छुक व्यक्ति गंभीरता से इस पर विचार करें। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ व सशक्त बनेगी। विद्यार्थियों को भी अपनी आशा व मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। आज ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, इसलिए रुके हुए कार्यों को पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दें। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में व्यवस्था रहेगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। आज मन प्रसन्न रहेगा और अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आज सामाजिक कार्यों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत कार्य पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि आज कोई भी लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक साबित होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का समय बेहतरीन बना हुआ है। आज किसी भी पॉलिसी आदि में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। अपने पारिवारिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन भी होगा। घर में किसी सदस्य की विवाह संबंधी बातचीत व तैयारियों का जोर रहेगा तथा कई तरह की योजनाएं भी बनेंगी। सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता रखेंगे। अगर घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बन रही हैं, तो वास्तु सम्मत नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा। अपने किसी खास हुनर को निखारने की कोशिश करेंगे। आज किसी विशेष कार्य को लेकर चल रही और सामंजस्य की स्थिति दूर होगी। आपके व्यक्तित्व संबंधी कोई सकारात्मक बातें लोगों के सामने आने से आपका उचित सामाजिक दायरा बढ़ेगा। कोई सरकारी मामला आज सुलझ सकता है। कारोबारी व्यवस्था में सुधार होगा। इस समय जमीन जायदाद संबंधी व्यवसाय में कोई बड़ी डील होने की संभावना है। कुछ लोग आपकी विनम्रता का गलत फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सचेत रहें। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे। आज बिजनेस में नए एग्रीमेंट होंगे जो कि बहुत ही फायदेमंद भी रहेंगे। इस दरमियान किसी भी कागज अव दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। आपने काम में बदलाव संबंधी जो नीतियां बनाई है, उसमें सफलता मिलने के पूरे योग बनेंगे। फिर फल देना भगवान के हाथ में है और निश्चित ही भगवान आपको सर्वोत्तम फल ही देंगे, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों को कभी निराश थोड़े ही करते हैं। तो उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया है वह सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप
इन बातों के माध्यम से कुछ न कुछ नया आया जरूर सीखे होंगे। यदि आप यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ेगा। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिख देना। मां आपके लिए दौड़ी चली आऊंगी। यकीन मानिए दोस्तों, हमारा खुद का स्वयं का अनुभव है। ये दोस्त